गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। वाणिज्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, विपणन के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा है। आप जानते हैं, बाजार अनुसंधान से लेकर के विक्रय उपरांत तक की समस्त क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। आज वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में यदि हम रखें तो विपणन का महत्व दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में व्यवसायियों या उपक्रम के लिए इसका क्या महत्व है, इसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए आज का युग कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। एक आप ही नहीं है जो किसी उत्पाद को बना रहे हैं, अनेक व्यवसायी इस उत्पाद को बना रहे हैं। तो उन उत्पादों से आप आगे अपने उत्पाद को कैसे निकालें, इसके लिए विपणन की व्यवस्था की जाती है। विपणन के द्वारा ही ये सब कुछ संभव होता है। इसके बाद में हम यदि बात करें तो नियोजन का आधार है योजना जो बनाई जाती है वो भी विपणन अनुसंधान के पश्चात ही बनाई जाती है कि बाजार में किस प्रकार के प्रोडक्ट मिल रहे हैं और उनकी विक्रय संवर्धन क्रियाएं क्या हैं, किस प्रकार के विज्ञापन दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से ग्राहकों को आकर्षित किया जा रहा है। तो इस तरीके से योजना जो बनाई जाती है उसका आधार विपणन ही है। अधिक विक्रय, दूसरी बात जो आती है वो विपणन प्रबंध में अधिक विक्रय की आती है कि अपनी विक्रय में वृद्धि करने के लिए या अधिक से अधिक विक्रय करने के लिए क्या कार्य किया जाना चाहिए। तो विक्रय संवर्धन क्रियाओं का सहारा लिया जाता है कि एक वस्तु के साथ में एक वस्तु मुफ्त दी जाती है या कुछ वस्तुओं के मूल्यों में कमी की जाती है या फिर इसके पश्चात इस तरीके की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है जिससे आकर्षित होकर के ग्राहक वस्तु को क्रय करना पसंद करता है। इसके बाद में अधिक उत्पादन की बात आती है। अब अधिक उत्पादन भी तभी किया जाता है जब बाजार अनुसंधान के द्वारा हमें पता लग जाता है कि किस प्रकार से ग्राहक कौन सी वस्तु को अधिक से अधिक क्रय करना चाहते हैं। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम बाजार अनुसंधान करते हैं जिससे दीर्घकालीन उत्पादन की लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था होती है। इस तरीके की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। न्यूनतम लागत पर वितरण, ये आप जानते हैं कि न्यूनतम लागत पर वितरण कब किया जा सकता है, जबकि हम अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। और अधिक प्रोडक्ट कब बनाते हैं, जब ग्राहकों की मांग में वृद्धि होती है। अब ग्राहकों की मांग में वृद्धि कैसे की जाए, विज्ञापन के द्वारा और विक्रय संवर्धन के द्वारा बाजार के अंदर ग्राहकों की वस्तु को क्रय करने की मांग में वृद्धि की जाती है जिससे अधिक उत्पादन करना होता है। और अधिक उत्पादन जब करते हैं तो लागत घटती है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम लागत पर वितरण करने की व्यवस्था की जाती है। अब हम यदि बात करें तो लाभों में वृद्धि होती है कि विपणन एक इस प्रकार की व्यवस्था है जो लाभों में वृद्धि करवा सकती है। लेकिन अब लाभों में वृद्धि कैसे हो, इसके लिए हम लागत को कम करते हैं और विक्रय संवर्धन के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा वस्तु को अधिक से अधिक माल की मांग के अनुसार विक्रय करते हैं। तो इससे परिणाम स्वरूप लाभों में वृद्धि होती है। मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायक, विपणन के द्वारा जब बाजार के अंदर विज्ञापन आते हैं, विक्रय संवर्धन क्रियाओं की प्रयोग किया जाता है तो ग्राहक अपने आप ही उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ग्राहक उस वस्तु की मांग करते हैं मध्यस्थों से, मध्यस्थ कौन है, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, तो ऐसी स्थिति के अंदर मध्यस्थ जो होते हैं वो अपने आप स्वतः ही उस वस्तु को क्रय करना पसंद करते हैं। इसलिए मध्यस्थ उत्पादक या निर्माता से स्वयं ही संपर्क करते हैं। इसके पश्चात ख्याति का निर्माण होता है। जब लागत घटती है, उत्पादन बढ़ता है, वस्तु सस्ती भी बिकती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर लाभों में वृद्धि होती है। और लाभों में जब वृद्धि होती है तो मध्यस्थों की प्राप्ति होती है और इससे हमारी समाज के अंदर, बाजार के अंदर गुडविल में वृद्धि होती है, अर्थात ख्याति का निर्माण होता है। संस्था एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने लग जाती है और विक्रय संवर्धन के द्वारा अधिक से अधिक विक्रय करती है। विकास एवं विस्तार की यदि हम बात करें तो विपणन प्रबंध उत्पादन विविधीकरण एवं नव प्रवर्तन कार्यों में सहायक होता है। संस्था अपने विद्यमान ढांचे के अंतर्गत नई वस्तुओं को जोड़ सकती है तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता का विस्तार कर सकती है। जब हमने, जैसे एलजी है, एलजी ने यदि मान लीजिए टीवी और फ्रिज बनाया है, उसकी मांग बाजार के अंदर बराबर बनी हुई है तो इससे हमारे लाभों में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में संस्था का विकास होता है, संस्था दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाती है।
जिसकी भी मांग बाजार में उत्पन्न की जाती है। तो ये विपणन के द्वारा ही संभव है। अब विपणन के द्वारा जब मांग में वृद्धि हो जाती है तो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हम अपने उपक्रम की स्थापना करते हैं और इससे हमारी संस्था का विकास होता है, विस्तार होता है। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति, विपणन जो व्यवस्था है वह ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए ही की जाती है कि ग्राहक किस प्रकार की वस्तु चाहता है, उसका कलर, डिजाइन, मॉडल, पैकिंग, प्राइस सब कुछ ग्राहकों के अनुकूल तैयार किया जाता है। तो ये हमारे सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में भी सहायक है, क्योंकि आज का युग ये आवश्यक हो गया है कि सामाजिक दायित्व की पूर्ति किए बिना कोई भी व्यवसायी अपने व्यवसाय को लंबे समय तक जीवित नहीं रख सकता। इसलिए सामाजिक दायित्व की पूर्ति भी होती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता। आज व्यापार का क्षेत्र मात्र स्थानीय स्तर पर या राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बढ़ रहा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा माल देश के अंदर ही बिके, बल्कि हम अपने माल को विदेशों में भी विक्रय करना चाहते हैं। अब विदेशों में यदि हम अपने माल को विक्रय करना चाहते हैं तो वहाँ भी हमको विदेशों में विपणन का कार्य करना होता है। वहाँ के ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाना होता है, वो किस प्रकार की वस्तु चाहते हैं, उनके कलर, डिजाइन, मॉडल, पैकिंग, प्राइस की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप उत्पाद का तैयार किया जाता है। यदि हम ग्राहकों की बात करें, अब इसके पश्चात हम ग्राहकों के लिए महत्व की बात कर रहे हैं, तो ग्राहक क्या चाहता है? सस्ती एवं श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धि। कि ग्राहक ये चाहता है कि वस्तु सस्ती हो और अच्छी हो क्वालिटी में, क्योंकि ये तभी जाकर के विक्रय में वृद्धि हो सकती है। इसलिए विपणन से हम बाजार में ग्राहकों की मांग का पता लगाते हैं कि किस तरीके का कलर, डिजाइन चाहते हैं, उसी के अनुरूप वस्तुएं बनाते हैं। जब उसी के अनुरूप वस्तुएं बनाते हैं तो ग्राहक उसको ज़्यादा खरीदते हैं, इससे लाभों में वृद्धि होती है, और लाभों में वृद्धि होती है तो वस्तु सस्ती होती चली जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति। आज वर्तमान समय में आवश्यकताएं बदल रही हैं, बदलती परिस्थितियों में और आवश्यकताएं बदलेंगी, तो हमको उसी पुराने प्रोडक्ट को ही विक्रय करना नहीं है, बल्कि जब तक कि वो हमारा प्रोडक्ट पुराना हो उससे पहले हम ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगा लें कि अब ग्राहक किस प्रकार के प्रोडक्ट की मांग कर रहे हैं। उस मांग की खोज करके और फिर हम उसका निर्माण करते हैं और निर्माण करके उसका विक्रय करते हैं। तो बदलती आवश्यकताओं का भी पता लगाना विपणन के द्वारा ही संभव है। इसके बाद ज्ञान में वृद्धि है कि विज्ञापन, विक्रय कला, विक्रय संवर्धन के माध्यम से ग्राहकों की वस्तुओं की अनेक पहलुओं की जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकार विपणन उपभोक्ताओं को शिक्षित करता है और जागरूक बनाने में सहायक होता है। आज आप देख रहे हैं कि नई नई चीज़ों का विकास हो रहा है। सैनिटाइज है, जिसके बारे में पहले कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आज बाज़ार के अंदर इस कोविड-19 के अंतर्गत किस तरीके से ये मांग बढ़ी है और आज हर घर के अंदर सैनिटाइज की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जो कंपनियां सैनिटाइज बना रही हैं वो अधिक लाभ कमा रही है। तो ये सब विपणन के द्वारा ही संभव हुआ है। धन का उचित प्रयोग है, धन की आवश्यकता होती है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए धन का उचित प्रयोग करने के लिए हम विपणन अनुसंधान करते हैं और विपणन अनुसंधान से ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगा करके हम अपने धन का या अपने वित्त का समय पर सदुपयोग कर सकते हैं। जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, नई नई वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, सुख सुविधा के साधन बढ़ रहे हैं, बस मनोरंजन, विलासिता की सुविधाएं बढ़ रही हैं, जिससे ग्राहकों को समय समय पर नई नई आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो रही है, जिससे आज आप देख रहे हैं उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है। विक्रय उपरांत सेवा का लाभ। एक समय था जब व्यवसाय का कार्य विक्रय पर समाप्त हो जाता था, लेकिन अब ये कार्य विक्रय पर समाप्त नहीं होता, बल्कि विक्रय उपरांत सेवाओं के बाद में समाप्त होता है। इसलिए गारंटी की, वारंटी की सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा ग्राहक की कोई वस्तु यदि खराब हो जाती है तो उसको सुधार करके दी जाती है। आदेश निर्देश, निःशुल्क व्यवस्थाएं की जाती हैं। कई बार हमारे जो कार्यशाला होती है उसके अंदर ग्राहकों को आमंत्रित करते हैं और नए प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, और पुराने प्रोडक्ट के बदल करके नए प्रोडक्ट देने के लिए भी हम उनको आमंत्रित करते हैं। बाजार सूचनाओं की जानकारी यदि हम एकत्रित करना चाहें तो ये सब विपणन अनुसंधान के द्वारा ही संभव है, क्योंकि बाजार के अंदर ग्राहक किस तरीके की वस्तु की मांग कर रहा है, उसकी नई आवश्यकताएं क्या है, उसकी छिपी हुई आवश्यकता क्या है,
इसका पता भी हम विपणन के द्वारा ही लगा सकते हैं। यथा समय वस्तु की उपलब्धि, ग्राहक की आवश्यकता का पता ही लगाना आवश्यक नहीं है, अपितु उसको ग्राहक को उस वस्तु की आवश्यकता कब होगी उसका पता लगाना होता है। आप जानते हैं भारत के अंदर सबसे अधिक जो विक्रय है वो दीपावली के आसपास होता है, क्योंकि ये हमारा व्यावसायिक अवसर होता है। इसलिए उस समय पर हम उस वस्तु को उपलब्ध करवाएं तो वह वस्तु अधिक से अधिक बिकती है। यथा स्थान पर वस्तुओं की उपलब्धि करवाई जाती है, जहां ग्राहक चाहते हैं वहां पर उन वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। समय समय पर हम सेल लगाते हैं। इसके अलावा शोरूमों के अंदर उन वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। इसके अलावा अधिकांश वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता के अपने घर के आसपास ही वहाँ व्यवस्था की जाती है। उपभोक्ता संतुष्टि बहुत आवश्यक है। उपभोक्ता को यदि संतुष्ट कर दिया तो ऐसी स्थिति के अंदर हम अपने उत्पाद का अधिक से अधिक विक्रय कर सकते हैं, जो विपणन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि विज्ञापन और विक्रय उपरांत सेवाएं और विक्रय संवर्धन ये 3 क्रियाएं इस तरीके की हैं जो उपभोक्ता को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करती है। आराम एवं सुविधा की यदि हम बात करें तो कुशल विपणन के कारण ही आज उपभोक्ता अधिकाधिक आराम, मनोरंजन, विलासिता के साधन खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उपभोक्ता की कार्यक्षमता, जीवन स्तर आदि में वृद्धि हो रही है और उनको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे आपको ये समझाते रहेंगे, आप इनको उतारते रहें और याद भी करते रहें। धन्यवाद।